हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मतरडा में। आज रीजनिंग में जो हमारा घड़ी टॉपिक चल रहा था उसी के आगे हम कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं और चौथा लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें केवल हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। देखना है कि ये क्वेश्चन होंगे अधिकतर आपको किसी न किसी एग्जाम से जरूर मिले होंगे और मिलने की संभावना भी रहेगी। देखना है कि जरा आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, पहला देखना इसका। कह रहे हैं कि घड़ी की क्वेश्चन है हमारे पास, घड़ी की सुइयों के बीच, घड़ी की सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा जब समय आपका 9 से 10 बजे हो। 9 से 10 बजे के बीच कब बनेगा। तो आप देखना 9 से 10 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। और एक चीज और याद रखेंगे, 0 डिग्री का कोण कब बनता है। देखना 0 डिग्री का कोण जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से क्या होती हैं। जब मैं बात करता हूं घड़ी की सुइयां यदि 12 पर है तो देखना तब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या फिर आपकी 1 से, देखना इस तरीके से आपको मिलेंगी, 1 और 2 के बीच में मिलेंगी, 2 से 3 बजे के बीच में मिलेंगी, 3 से 4 बजे के बीच में मिलेंगी, 4 से 5 बजे के बीच में मिलेंगी, 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है, इस तरीके से अगर हम देखें कि 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं वो 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये कब नहीं बनाती हैं देखना होगा। यदि 12 और यहाँ 11 और बात करता हूं मैं 1, यहाँ पर 11 से 12 के बीच में कभी भी ये एक आपस में नहीं मिलती, लेकिन जब मिलेंगी तो 12 बजे आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तभी ये क्या होता है, 1 घंटा कम हो जाता है, एक बार कम हो जाता है। इसीलिए वैसे हर घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं, लेकिन यहाँ से देखेंगे 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों में घड़ी की सुइयां केवल एक ही बार मिलती हैं। 2 घंटों में केवल एक बार घड़ी की सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसी वजह से 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितने बार मिलती हैं। 24 घंटे में देखेंगे तो ये 22 बार मिलेंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन की तरफ जब हम आते हैं तो क्या होगा कि 9 से 10 बजे के बीच करें कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये हमें बताना होगा। हमने फॉर्मूला पता है थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, मैं यहाँ लगा देता हूँ 11/2 m माइनस 30h, ये आप जानते हैं। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री का कोण थीटा इक्वल टू आपके पास 0 डिग्री होगा, प्लस माइनस लगाओ, यहां से देखना 11/2 m माइनस 30 इंटू, देखना कंप्लीट इसने कितना कर लिया है 9। मैं 9 से इसमें क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखें क्या बनेगा आपके पास,
मैं 0 डिग्री है अपॉन में 11/2m, और जब इसको चिन्ह को मैं अंदर पहुंचाता हूं, देखना ये माइनस बनेगा और नीचे प्लस बन जाएगा ये, और जब मल्टीप्लाई करोगे 270, 9×27 270 होगा। अब बात करते हैं कि यहां से देखना आपके पास मैं 11/2m बराबर 270 और 11/2m, यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास, देखना ये एक ही बार बनेगा, और अगर इसको हम ले रहे हैं तब भी ये नहीं बन पाएगा। यहाँ से देखें कितना हो जाएगा, 270 का 54 यानी 540। m की वैल्यू जो आपकी आएगी कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से 554 40/11 और 11 चौक 44, 4 बार चला जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ से 11 चौक 44 10 बचेगा, और 11 नीम 99 और बचेगा 1, यानी आपका जो समय आएगा यहाँ से देखना 9:49 सही 1/11 पर घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण आपस में बनाएंगी। कितने पर, ये 0 डिग्री का। यहाँ पर देखना ये हमको पता है कि घड़ी की सुई 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनाती है। कितने बार, एक बार। लेकिन अगर हम 12 घंटे में बात करें तो 11 बार, और 24 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो 22 बार बनेगा। कितने बार बनेगा, 22 बार। अच्छा ये देखना कि हमारा जो टाइम आएगा, तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर मैं माइनस और माइनस लेता, यहाँ से देखना ये माइनस और प्लस दोनों माइनस हो जाते, तब भी वही आता, केवल एक ही टाइम हमारा शो होता, क्योंकि दोनों जो हैं दोनों एक ही समय दर्शा रहे हैं, हमारे एक ही समय दर्शा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं इसी टाइम में, अगला टाइम लेता हूं, देखें जरा, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और देखना होगा अगली बार में अगर हम देखें क्वेश्चन को तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। इन्होंने बोला है, कह रहे हैं कि घड़ी की सुई 1 से 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहां से हम देखना होगा कि अगर हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, कह रहे हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, 11/2m माइनस 30 × h। 0 डिग्री लगा दिया है, 11/2m माइनस 30 इंटू, और एक यहाँ कह रहा है 1 से 2 बजे के बीच, तो 1 बजे या 1 का टाइम पूरा कंप्लीट कर चुका है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 लगाएंगे। अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा, 11/2m बराबर 30, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 60/11। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11, यानी 1:05 सही 5/11 पर ये घड़ी की जो सुइयां होंगी 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। और यदि मैं अगले क्वेश्चन टाइप पे जरा बढ़ता हूं, देखना होगा कि अब 180 का कोण कब बनेगा। जरा ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन के लिए भी देखना है। करें 180 डिग्री का कोण करें 8 से, मैं लगाता हूं 10 से 11 बजे के बीच, 11 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से हमें देखना है
कि थीटा जो है आवर्स हमारा है 10, थीटा हमारे पास है 180। कितना है? 180। अगर हम फॉर्मूला जानते हैं 11/2 m माइनस 30h, यहां पर हम लगा देंगे प्लस माइनस। क्या लगाएंगे? प्लस माइनस। अगर हम प्लस माइनस लगाते हैं थीटा की वैल्यू 180। और एक चीज और भी बताएं यहाँ पर, अगर हम 180 ये प्लस माइनस ना लगाएं, क्यों? कि अगर हम देखें कि घड़ी की जो सुइयां हैं ये हर 1 घंटे में, 1 आवर्स में एक बार आपस में क्या करेंगी? विपरीत दिशा में होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। यानी 1 घंटे में विपरीत दिशा में कब होंगी? एक बार। और यदि मैं 12 घंटे में बात करता हूं, 12 घंटे में, तो क्या होगा? ये 11 बार आपकी जो घड़ी की सुइयां होंगी क्या करेंगी? आपका कोण कितना बनाएंगी? 11 बार मिलेंगी। और यदि 24 घंटे की मैं बात करता हूं तो ये क्या करेंगी? कितने बार मिलेंगी? 22 बार आपको ये विपरीत होंगी यहां से। अगर यहां पर इस चीज को हम देखें कि 1 घंटे में एक बार है तो प्लस माइनस ना भी लगाएं तब भी हमारा काम चल जाएगा। यहां से देखना 11/2 m माइनस का 30 इंटू कितना कह रहा है? 10 से 11 बजे के बीच में। तो यहां अगर हम ये इधर आएगा 180 और 11/2 m, देखिए ना प्लस माइनस भी मैं लगा देता हूं। देखिए प्लस माइनस अगर हम लगा के चलते हैं तो ये आपका कितना बनेगा? प्लस माइनस अगर हम लेके चलें तो 11m माइनस का 30 यानी 300 हो जाएगा। अगर मैं 180 प्लस माइनस 11m/2 यहाँ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये देखना एक बार अगर हम पॉजिटिव ले लें, क्या ले लें? यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव लेने पर, जब पॉजिटिव लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 300। जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 480। टोटल कितना होगा? 480 11/2 m, और m की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 यानी 0, 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9 कितना हो जाएगा? 11। अगर मैं इसको हल करता हूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? यहां से ध्यान देना मैंने पॉजिटिव लिया है तो 11×8 = 88, 11×8 = 88। बचेगा कितना? यहाँ पर 8। देखें कितना बचेगा? 8, 8 और यहाँ 0 उतार लोगे 80 हो जाएगा, 11×7 = 77 और 87 सही 11/3। लेकिन अब जो समय होगा देखना 10:87 सही बटे 3 सही 11 मिनट। क्या ये घड़ी में आप समय देखते हैं ऐसा? ये बिल्कुल आपका गलत आंसर होगा, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? 10 सही, ये आगे का शो कर रहा है लेकिन 10 सही 10:87 सही 3/11 मिनट हो रहे हैं, जबकि ये टाइम गलत है। लेकिन अगर मैं इस टाइम की जगह पर निगेटिव टाइम लेता हूं, कितना लेते हैं? निगेटिव टाइम लेंगे तो यहां से कितना होगा? देखना होगा कि अगर हम निगेटिव लें, निगेटिव लेने पर 180 बराबर होगा माइनस का 11m/2 और ये माइनस माइनस प्लस 300। देखना 11 माइनस का 11m/2 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा 180, तो कितना बचेगा? 11m/2 घटाओगे कितना बचेगा? 120 और m बराबर 240/11 और इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना चला जाएगा? 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 2, 11 × 9 11 और बचेगा 9, 9 21 सही 9/11। इसका मतलब 10:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में क्या करेंगी? मिलेंगी। लेकिन ये टाइम जो आया है दोनों चिन्ह ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है या तो पॉजिटिव लेने पर या निगेटिव लेने पर ये समय जो होंगे क्या होंगे? दो
दो टाइप से आएंगे, लेकिन आपकी घड़ी में कभी 10:87 नहीं हुए होंगे, इसलिए हम इसको काट देंगे, ये समय नहीं होगा। अब बात करते हैं इसी, देखना ये वाला जो निगेटिव हमने लिया है, यहाँ पर कितना आया आपका 180 इक्वल टू 11/2m प्लस 300। मैंने क्या किया, इसको इधर लाया उठाकर, प्लस का हो गया, 180 उधर पहुंचा दिया तो माइनस का हो जाएगा, और 300 में से 180 घटाया तो 120 बचा। अब क्या करेंगे, 11m की वैल्यू निकाला तो 100 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 240/11। अब m का मान जो आएगा यहाँ से हल करेंगे तो 21 सही 9/11 मिनट आएंगे, यानी 10:21 सही 9/11, यही आपका राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इसी प्रकार से वो क्वेश्चन में बनाए कि कहेगा 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो मैं दोनों ही फंडे लेके चल रहा हूं, एंगल तो हमारे पास वही है, और यहां से देखना जरा, कितना हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि थीटा की जो वैल्यू है कितनी है, 11/2m-30h, और ये जो है हमारा प्लस माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लस माइनस। थीटा की वैल्यू 180। अब यहां से इन्होंने बोला 1 से 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो थीटा हमारे पास कितना है, 180 है, और कह रहे हैं 1 से 2 बजे के बीच। तो यहां पर देखना जो हमारा टाइम है एक कंप्लीट हो चुका है, जो पहले वाला टाइम होता है वही हम लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, देखना प्लस माइनस 11/2m माइनस का 30 इंटू एच। यहां से 180 लगाओगे, थीटा की वैल्यू कितनी लगाई, 180। मैंने चिन्ह यहां पर पॉजिटिव चिन्ह ले लिया है, 11/2m माइनस का 30 इंटू 1। इसको इधर लाओगे कितना हो जाएगा, 210, 30 माइनस का है 11/2m, m का जो मान आएगा 210 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 420/11, तो m की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 33 बचेगा 9, 11 और बचेगा 2। इसका मतलब 1:38 सही 2/11 पर क्या होंगी, घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी। कैसी होंगी, विपरीत होंगी। अगर हम निगेटिव चिन्ह ले रहे हैं तो वो समय कम आएगा, इसका मतलब वो हमारा आंसर गलत होगा। देखना अगर मैं निगेटिव लेके हल करता हूं, निगेटिव देखना, निगेटिव चिन्ह लेने पर 180 बराबर माइनस का 11/2m माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू 1 लगाओगे, तो यहां से 180 बराबर माइनस का 2/11 प्लस का 30, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, देखना मैं इसको इधर ले आता हूं 11/2m, और ये इधर जाकर माइनस का 150, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू 300/11, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 150 का डबल 300, 300/11। अब डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा, 11 दूनी 22, और बचेगा कितना, देखना 8, 11 सत्ते 77, और 27 सही 2, 3/11। इसका मतलब 1:27 सही 3/11 पर जो आपका गलत समय होगा, क्या दिखाएगा, ये गलत टाइम दिखाएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और एक चीज और मैं बता दूं, केवल घड़ी की सुइयां आपस में जो मिनट का कांटा और आवर्स का जो कांटा होता है, 1 घंटे में केवल एक ही बार आपकी ये सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं, 180 का कोण बनाती हैं, और 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितने बार, 22 बार विपरीत होंगी। ये बात भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताएं घड़ी की सुइयां 24 घंटे में कितने बार
कितने बार विपरीत दिशा में होंगी? तो आपका आंसर होगा 11 बार। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे जरा हम बढ़ते हैं। देखें 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी? थीटा हमारा 180 है, आवर्स हमारा कितना है 5 घंटे। अब यहां से देखना थीटा बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, प्लस माइनस 11/2 m माइनस का 30h। अब मैंने वैल्यू लगाई, देखना थीटा की वैल्यू 180 प्लस माइनस ऐसे ही रखा 11/2 m माइनस का 30 × 5। अब मैंने इसको हल किया तो देखना पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो 11/2 m माइनस का 30 पंजे 150 इधर आकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 200 और 80 और 50 कितना हो जाएगा 130, यानी 330 × 11/2 m। अगर मैं इसको हल करें, आम की वैल्यू निकालेंगे 666/11। तो अगर मैं इसको हल करता हूं, देखना 11 × 66 तो इसका मतलब ये हुआ 60 मिनट आ रहा है, जो पूरा 1 घंटे को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पूरा 1 घंटे को दर्शाता है। इसका मतलब है 5 बजे, और जैसे ही 1 घंटा पूरा कंप्लीट करेगा तो ये 6 बज जाएंगे, और 6 बजे क्या होगा, घड़ी की सुइयां एकदम सीधे सीधे विपरीत होंगी, यानी 5 से 6 बजे के बीच में तो कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही 6 बजेगा, क्योंकि 1 घंटा आया पूरा 60 मिनट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 बजे आपकी जो घड़ी की सुइयां होंगी बिल्कुल विपरीत होंगी। अगर मैं जस्ट इसी के अपोजिट निगेटिव चिन्ह ले रहा हूं, निगेटिव लेने पर तो क्या करेंगे, देखना 180 माइनस का 11/2 m माइनस से अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और 30 पंजे 150, सॉरी 30 इंटू, अभी मैं 5 लगा देता हूं। तो यहां से देखें 180 बराबर माइनस की 2 m माइनस का 150 प्लस का, देखना मैं इसको इधर लाता हूं 11/2 m बराबर 150, इधर आकर घट जाएगा, देखना 180 में से 150 घटेगा, कितना बचेगा 30, और 30 का हो जाएगा इधर माइनस का होगा। तो m की वैल्यू 60/11, और इसका जो मान आएगा 5 सही 5/11, और ये इतने मिनट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ 5:05 सही 5/11। ये समय आपका बिल्कुल गलत दर्शा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तो मिलेंगे ही नहीं, क्या होंगी, और एक ही बार मिलती हैं। क्या होगा कि बिल्कुल राइट टाइम 6 बजे आपकी घड़ी की सुइयां बिल्कुल अपोजिट होंगी। अगर ये देखना, उम्मीद करता हूं इसको आपको नहीं करना है, ये देखें ये आपको करना है कि जैसे ही आपका ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये टाइम मिलेगा पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। अगर मैं बात करता हूं, यही अगर 6 से 7 बजे के बीच कह देता हमसे, कितना 6 से 7 बजे के बीच कहता, तो हम क्या करते उस कंडीशन में, देखना होगा कि मैं इसे हटा देता हूं। देखेंगे 6 से 7 बजे के बीच, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 180, एच की वैल्यू है वो 6 है हमें, क्योंकि पहले का टाइम देना है, और थीटा बराबर मैं डायरेक्ट यहां पर लगा देता हूं। आप जानते हैं प्लस माइनस 11/2 m माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू, ना फार्मूला तो हमारे पास यही होता है, थीटा बराबर प्लस माइनस 11/2 m माइनस का 30 इंटू एच, ये तो आप जानते हैं 30 इंटू एच, और 30 एच की वैल्यू यहां पर कितनी लगाएंगे हम 6 लगाएंगे। अगर हम इसको हल करते हैं 180 प्लस 3, पहले मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, क्या ले रहे हैं पॉजिटिव चिन्ह ले रहे हैं, तो यहां से जरा देखना होगा कि कितना हो जाएगा 11/2 m माइनस का 180, ये इधर आकर कितना हो जाएगा 360, 11/2 m 360, m की वैल्यू 720/11,
तो m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर हम इसको हल करते हैं 11 छंग 66 बचेगा 6 और 11 पंजे 55 और इसका मतलब 65 सही 5/11 जो हमारा ये गलत समय दिखा रहा है। क्या हो रहा है, गलत समय दिखा रहा है, इसको तो हमें नहीं लेना है। लेकिन अगर मैं निगेटिव चिन्ह लेता हूं, क्या लेता हूं, निगेटिव चिन्ह लें तब क्या होगा, तब वहां से देखना होगा क्या करेंगे हम लोग, देखना है कि अगर थीटा फार्मूला तो हमारे पास में निगेटिव ले रहा हूं 11/2m माइनस का 30 इंटू एच। अब यहां से देखें थीटा की वैल्यू 180 माइनस 11/2m माइनस 30 इंटू और कितने बजे, 6 बजे के बीच, कह रहा है 6 से 7 बजे के बीच बोल रहा है हमसे कि कब ये एक 180 का कोण बनाएंगी। तो देखें जरा इसको अगर मैं हल करता हूं तो 180 माइनस का 11/2m माइनस माइनस मिलाकर प्लस और ये हो जाएगा 6 18 180 होगा। मैंने 11/2m उठाकर इधर ले आया और ये उधर चला जाएगा आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा देखना, यहां से 11/2m ये कितना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं और जब कैंसिल आउट हो रहे हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से 7 बजे के बीच, देखें 6 बजे ही केवल विपरीत होंगी और 7 से और 6 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां होंगी वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। 6 बजे ही आपको ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, 6 बजे आपको ये दर्शा रहा है कि घड़ी की सुइयां बिल्कुल विपरीत होंगी, क्योंकि यहाँ पर समय जो आ रहा है हमारा 0 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है, जो टाइम आ रहा है, इसका मतलब 6:00 पर घड़ी की सुइयां बिल्कुल विपरीत होंगी। कैसी होंगी, विपरीत होंगी। अगर मैं इसी को 7 से 8 बजे बोल देता हूं या आपसे मैं कह देता हूं 8 से 9 बजे के बीच बताएं, 8 से 9 बजे के बीच, देखना ये क्वेश्चन मैं इसको इस तरीके से करा रहा हूं, बिल्कुल आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस तरीके से जो क्वेश्चन बने हुए हैं ये आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे, कैसे भी, यानी चाहे आपका यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी में सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या जितने भी ये एग्जाम हैं, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखना अगर मैं इसी को समय बदल देता हूं, समय अगर हम इसको बदलें तो देखना होगा कि ये आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, कह रहे हैं कि 7 से 8 बजे के बीच, कितना, 8 बजे के बीच कब 180 का कोण बनाएंगी। तो 180 का कोण की अगर हम बात करते हैं, यहां से देखना कि ये बोल रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होती है 11/2m माइनस का 30h, यहां पर प्लस माइनस चिन्ह लोगे 180 और यहां से देखना पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या लेंगे, पॉजिटिव जब लेंगे तो यहां से 11/2m ये डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, अगर मैं यहां से हल कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा हमारा समय खराब हो रहा है, तो यहां से देखना है कि अगर मैं यहां पर माइनस का 30 इंटू 7 लगा देता हूं, कितना लगा दिया 7, तो ये देखना 180, 11/2 माइनस का 210, ये इधर आकर जुड़ जाएगा 390 हो जाएगा, 390, देखें 390 बराबर 11/2m, m का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 0 9 दूनी 18 के 8 3 दूनी 6 और 1 7/11। यहाँ से देखना m की जो वैल्यू आएगी 11 सत्ते 77 और यहाँ कितना बचेगा, देखें 11 बचेगा और 11 और ये हो जाएगा 110 तो 11 10 यानी 11 बचेगा ना, और 11 सत्ते 77 10 हो जाएगा और ये देखना 10 होगा आपके पास, और जब 10 हुआ तो 10 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 0 लगाओगे, 70 सही 10/11, इसका मतलब ये देखना 7:70 सही 11/10/11
11 मिनट पर घड़ी की सुइयां कैसी होंगी? ये विपरीत। लेकिन ये समय तो घड़ी में होता ही नहीं, ये समय इसका मतलब गलत समय है। और ये अगर मैं निगेटिव चिन्ह ले रहा हूं इसमें, कैसा निगेटिव चिन्ह ले रहे हैं, तब देखना क्या होगा। यहां से देखेंगे हम कि ये आंसर तो हमारा गलत हो रहा है, लेकिन जब मैं निगेटिव चिन्ह ले रहा हूं तो -11/2 m माइनस माइनस प्लस 30 × 7 कितना हो जाएगा? इसको देखना, माइनस वाला है 11/2 m, 11/2 m और 210 माइनस 180, 11/2 m बराबर, इसको अगर हम माइनस करें तो 30 आ जाएगा। कितना देखना, 210 में से 180 घटाया, कितना बचा? 30। तो m की जो वैल्यू आएगी वो 60/11। तो m का जो मान आएगा 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 मिनट पर ये घड़ी की सुइयां कैसी होंगी? देखना, 7 घंटे या 7:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एकदम जस्ट विपरीत होंगी। जैसे मैं घड़ी में इसको इस तरीके से ही बनाकर दिखा सकता हूं कि ये आपके पास घड़ी की सुइयां हुई और 7, ये 8 है, ये 7 है और ये 5 मिनट हो रहे हैं। देखना, यहां से जस्ट अपोजिट इस तरीके से बनाएंगे और ये इस तरीके से बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 180। देखना, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी 7:05 सही 5/11 पर ये आपका जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और ये हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल को और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें और हमारा अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये मतलब जो हमने घड़ी के जितने भी वीडियो बनाए हैं कि किसी भी तरीके की आपको समस्या आए, उस सलूशन के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रश्न लिखकर भेजें। देखना दोस्तों, आप अपने से खुद से प्यार करें और बच्चों से भी प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।